We're getting some breaking news. We now show you the visual proof from ground. India's Jaish hit. Operation Sindoor hit Jaish camp, and that is now being rebuilt by Pakistan. So Pakistan is now rebuilding the terror headquarters in Pakistan-occupied Kashmir. These are the visuals from there. Pakistan is planning reconstruction of the Jaish-e-Mohammed facility that was hit in Operation Sindoor. This is how it looks after Operation Sindoor, and after Indian airstrikes in the Pakistan-occupied Kashmir, Pakistan now vows to rebuild the Jaish terror camp destroyed in Operation Sindoor. So after Operation Sindoor, Pakistan now moves to rebuild the destroyed terror camps in Pakistan-occupied Kashmir. And in fact, Pakistan minister visited the Muzaffarabad terror camp that was destroyed in Operation Sindoor, and he has now promised to rebuild the facility. So these are the visual proof from ground zero where India hit the Jaish camp. And my colleague Arvind Oja is now joining us with more details on this. Arvind, पाकिस्तान के सारे झूठों का पर्दाफाश हो चुका है. हम अभी अपने व्यूवर्स को ये विजुअल्स दिखा रहे हैं जैश कैंप से, जहां पे ये साफ हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान पहुंचा जैश टेरर कैंप को, और अब पाकिस्तान फिर से वही सब करने वाला है और वापस से इस पूरी फैसिलिटी को दोबारा बनाने वाला है. बिल्कुल, देखिए, ये जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे, उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद, वहां पीओके में जैश के आतंकी उसे कहते हैं, जिसका पूरा नाम मरकज सैदना बिलाल है, जो जैश का टेरर कैंप था जिसको ध्वस्त किया गया था. वहां पर पाकिस्तान सरकार के जो फेडरल मिनिस्टर हैं मोहम्मद कासिम नून, वो वहां पर विजिट करता है कल, और ये ऐलान करता है कि सरकार की तरफ से फंड मिला है और फिर से जो ये टेरर कैंप है इसको फिर से बनाया जाएगा. और उस दौरान कई जो पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदे थे वो मौजूद थे, सेना के जो पाकिस्तान के जवान थे वो मौजूद थे, पाकिस्तान की पुलिस मौजूद थी. और वहां पर जाकर ये बयान देना कि इस कैंप को फिर से रिबिल्ड किया जाएगा, ये बताता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो लोकल वहां पर आतंकी संगठन है उनमें किस तरह का गठजोड़ था. यानी 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश का टेरर कैंप तबाह किया गया था, यानी किसी न किसी तरह से वो जस्टिफाई था, और ये मोहर लगता है कि वहां पीओके मुजफ्फराबाद में जिस बिल्डिंग को उड़ाया गया था वहां पर जैश का टेरर कैंप ही चल रहा था. इसका जीता जागता उदाहरण है कि वहां जहां पर तबाही हुई थी वहां पर खुद पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर राणा मोहम्मद कासिम नून पहुंचता है और कहता है कि फिर से इस टेरर कैंप को रिबिल्ड किया जाएगा. तो एक तरफ ये एक बार फिर साबित होता है कि 7 मई को जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जैश का टेरर कैंप उड़ाया गया था, वाकई वो जैश का टेरर कैंप था. अब इन आतंकियों को सिंपैथी देने के लिए खुद जो पाकिस्तान के मिनिस्टर है वो पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से इस कैंप को रिबिल्ड किया जाएगा. जी अरविंद, हमारे साथ बने रहिए. सो वी आर ऑल्सो शोइंग द विजुअल्स ऑफ पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर हिमसेल्फ विजिटिंग द जैश-ए-मोहम्मद टेरर हेडक्वार्टर एंड टेकिंग अ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ओवर देयर एंड इवन प्रॉमिसिंग टू रीबिल्ड दिस फैसिलिटी. अरविंद कंटिन्यूज टू स्टे विद अस. अरविंद, पाकिस्तान के एक मंत्री का इस टेरर कैंप पे जाना और ये वादा करना कि हम इसका पुनर्निर्माण करेंगे, क्या ये बिल्कुल साफ करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है और इंडिया जो क्लेम करता है वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल, देखिए, और ये बात कोई सीक्रेट नहीं है. गाहे बगाहे ये बात साबित होती रही है कि, और इसके पहले भी जो एक आतंकी उसने बताया था कि किस तरीके से जो 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए थे उनके घर पर पाक आर्मी के लोगों को पहुंचने के लिए खुद जो आसिम मुनीर है, जो पाक आर्मी का चीफ है, उसने कहा था. और पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान की सरकार के बीच गठजोड़ है, इसका खुलासा एक बार फिर होता है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को पीओके के मुजफ्फराबाद में जैश का वो कैंप जहां पर कई जैश के खूंखार आतंकवादी रहते थे, जो वहां से
इसे लॉन्च पैड भी कहा जाता था, वहां से सीधे जम्मू कश्मीर में के अंदर दाखिल होकर बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देते थे। वहां पर पाकिस्तान का एक मिनिस्टर पहुंचता है और कहता है कि फिर से इस स्ट्रक्चर को रिबिल्ड किया जाए। बिल्कुल अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान।